जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे रामचरितमानस पाठ में दिल से हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के इस प्रसंग में महाराज दशरथ जी राम को वन जाने से रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धर्म और पिता के वचन की रक्षा के लिए अपने निर्णय पर अटल रहते हैं। महाराज दशरथ माता सीता को भी वन के कष्टों का वर्णन कर अयोध्या में रहने के लिए समझाते हैं, परंतु माता सीता अपने पति के चरणों की सेवा को ही अपना धर्म मानती हैं। अंत में कैकेयी वनवासी वेश लेकर आती है। श्री राम प्रसन्नता से उस वेश को धारण कर माता पिता को प्रणाम करते हैं। यह दृश्य देखकर महाराज दशरथ जी अत्यंत व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। तो आइए आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इस भावपूर्ण प्रसंग का श्रवण करते हैं। और करे अपराध कोई और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीता राम जी हरि। महाराज दशरथ जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे राम, दूसरा कोई अपराध करे और उसका फल दूसरा कोई भोगे। भगवान की बड़ी विचित्र गति है, उसे संसार में कौन जान सकता है। राउ राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किन छल त्यागी। लखे राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर शयाने। तुलसीदास जी लिखते हैं कि महाराज ने राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, परंतु धर्म में धुरीण, धैर्यवान और अत्यंत चतुर राम जी के रुख से महाराज जान गए कि यह रहेंगे नहीं। तब निरपश्य लायुर लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि महाराज दशरथ जी ने सीता जी को हृदय से लगाकर परम हित करने वाली बहुत सी शिक्षा दी। न सहन करने योग्य वन में होने वाले दुखों को कहकर सुनाया और सास ससुर तथा पिता के यहाँ मिलने वाले सुखों को समझाया। सियमन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन अगमन लागा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपन विपति अधिकाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था। उन्हें घर में रहना सुगम और वन में जाना दुर्गम न जान पड़ा। और भी सब लोगों ने सीता जी को वन की कठिनाइयां कहकर समझाया। सचिव नारी गुरु नारी शयानी, सहित स्नेह कहि मृदुवानी। तुम कहतौ न दिन बनवासु, करहु जो कहि ससुर गुरु सासु। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंत्री की स्त्रियों और गुरुजनों की स्त्रियों ने भी स्नेह के साथ कोमल वचन कहे, हे पुत्री, तुमको तो वन जाने के लिए नहीं कहा है, तुम तो वही करो जो सास ससुर और गुरु लोग कह रहे हैं। सीख शीतल हित मधुर मृदु, सुनिशित ही न सुहान। शरद चंद्र चांदनी लगत, जनु चकई अकुलान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीता राम जी हरि। तुलसीदास जी कहते हैं कि
परंतु यह शीतल हितकारी कोमल और मीठी शिक्षा सीता जी को उसी तरह अच्छी न लगी जिस तरह शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी के छूते ही चकई व्याकुल हो जाती है। शिया कुछ वश उत्तर न देई, सो मुनि तम की उठी कैकई। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि संकोच होने के कारण सीता जी उत्तर नहीं देती है। यह सुनकर कैकई क्रोध में उठ खड़ी हुई और मुनियों के वस्त्र गहने तथा पात्रों को लाकर आगे रख दिया और कोमल वचन से बोली, निर्पही प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़हि भीरा। सुकृत सुयस परलोक न साऊं, तुम ही जान बन कहीं न राऊं। कैकई राम से कहती है, हे राम, तुम महाराज को प्राण के समान प्यारे हो, इसलिए वे शील और स्नेह के वश को भय को नहीं छोड़ेंगे। चाहे महाराज का पुण्य सुंदर यश और परलोक भी नाश हो जाए, परंतु वे तुमको बन जाने के लिए नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करऊं जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बाण सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। कैकेयी राम से कहती है, ऐसा विचार कर तुमको जो अच्छा जान पड़े सो करो। माता की शिक्षा को सुनकर राम जी ने सुख पाया। कैकेयी के वचन महाराज को बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, मेरे यह अभागे प्राण चले क्यों नहीं जाते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहूं, काह करिय कछु सूझन काहूं। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरनाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि महाराज अचेत हो गए और सब लोग ऐसे व्याकुल हो गए कि अब क्या उपाय करना चाहिए, यह किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता। राम जी ने शीघ्र ही मुनियों के समान वेश बनाया और पिता माता को सिर झुकाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीता राम जी हरि। तो आप सभी भाई बहन ने सुना कि राम सीता और लक्ष्मण जी के वनवासी रूप देखकर दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं। यह दृश्य बहुत ही दुख भरा हुआ है। ये प्रसंग बहुत ही विचलित कर देता है। तो आप सभी श्रद्धालु मेरे चैनल से जुड़कर रामचरितमानस का पाठ जरूर सुना करें। रामचरितमानस का पाठ एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इस रामचरितमानस को अवश्य सुने। प्रभु श्री राम जी सभी पर कृपा करते हैं। जय सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।